सीनियर होम्योपैथ बैठे हुए हैं, उनके दरमियान में मदर टिंचर के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि मदर टिंचर होम्योपैथी के अंदर कितने, उसके सिर्फ एक पहलू के ऊपर, क्योंकि तमाम पहलुओं पर बात करना मुमकिन नहीं है। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे मेथड हैं। कुछ लोग पैथोलॉजिकल मेथड के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल रूब्रिक्स के ऊपर, कुछ मियाज़मेटिक के ऊपर करते हैं। इसी तरह मदर टिंचर के भी बहुत सारे पहलू हैं, तो उसमें से सिर्फ एक पहलू के हवाले से मदर टिंचर की इंपॉर्टेंस बयान करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर, जो वक्त की कमी है। मदर टिंचर बेसिकली हम इसे डिनोट करते हैं, इसके आगे लिखा होता है क्यों। जनरली वो क्यों है क्या, जर्मन लैंग्वेज है, क्विंटासिमल इसको कहा जाता है, और जर्मन अल्फाबेट है जिसका मतलब होता है नॉर। ये एग्जिस्ट करता है, ना ये सिफर है ना ये वन है। जब सिफर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रूड फॉर्म। हमारे 3 फॉर्म्स हैं जो मेडिसिन की होती है, एक होती है क्रूड फॉर्म, एक होती है फिजियोलॉजिकल डोजेस। फिजियोलॉजिकल डोजेस कौन सी है, जो 24x 12c तक है, जो डिटेक्टेबल है किसी भी मशीन में, एवोगैड्रो लॉज के तहत डिटेक्टेबल है। इससे ऊपर की जो पोटेंसी है वो डिटेक्टेबल नहीं होती, उसको हम पोटेंसी कहते हैं। तो मदर टिंचर जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन क्रूड और उसके पहले एक बहुत बहस चलती थी। हमारे कुछ प्रैक्टिशनर अक्सर ये कहा करते थे कि मदर टिंचर तो होम्योपैथी है ही नहीं। मदर टिंचर जो कि क्रूड फॉर्म के करीब और होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन से स्टार्ट होती है, तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्गूज दिए जाते थे, लेकिन कोई ड्रग और फार्माकोपिया की मेहरबानी है कि कुछ गुज़िश्ता 10 साल से मदर टिंचर को इज इक्वल टू कर दिया 1x। अब आप किसी भी कंपनी का लेते हैं तो वो 1x यानी फर्स्ट डेसिमल पोटेंसी, डेसिमल स्केल डॉक्टर पेटरस्टाइन हैरिंग, फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी, उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब तो ये पोटेंसी फॉर्म के अंदर आ गया था। मदर टिंचर के इस एक पहलू को देखने के लिए मैं होम्योपैथिक फिलॉसफी का थोड़ा सा, माशाल्लाह सारे सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं, मेरे से ज़्यादा अवेयर है, उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। हम होम्योपैथिक फार्मेसी के फिलॉसफी के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, ससेप्टेबिलिटी, इस्तेदाद कबूलियत। इस्तेदाद कबूलियत मीन्स एक्सेप्टेंस की सलाहियत, कबूल करने की सलाहियत, डिजीज को कबूल करने की सलाहियत। वो ससेप्टेबिलिटी होती क्या है, जिसके मुतालिक होम्योपैथी ये कहती है कि कोई भी पैथोजन बहुत सारे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एमएपी, मल्टीपल पैथोजन हैं। होम्योपैथिक फिलॉसफी कहती है कि डिजीज होती है पैथोजन की वजह से, लेकिन सिर्फ पैथोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिजीज के लिए। सिर्फ एक वो जो बैक्टीरिया वायरस है वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आपकी वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी अगर वीक है तो वो तब आपके ऊपर अपने असरात छोड़ेगा, जिसकी प्रॉपर एग्जांपल्स दी जाती हैं। जो आजकल के दौर में तो बिल्कुल एक क्लियर चैप्टर हो गया कि कोविड आया, वायरल डिजीज थी, हवा के थ्रू फैलता है, तो हवा तो सब सांस लेते, तो उस हवाले से तो सबको बीमार होना चाहिए था, लेकिन कोविड सबको नहीं हुआ। डेंगू आता है, सबको नहीं होता। टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी, ये जनरली हम कहते हैं पानी के थ्रू आता है। एक घर में सब पानी पी रहे हैं लेकिन सबको नहीं आता। फ्लू होता है, घर में सबको नहीं होता, 3 बंदों को जिनको होता है उनकी वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी कमजोर है, वो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो होम्योपैथी का कंसेप्ट ये हुआ कि वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी लास्ट एडिशन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में डॉक्टर जैसे फैटिक साहब आलिमान ने जो चेंजेस की थी उसमें एक ये भी चेंज की वाइटल फोर्स को उन्होंने वाइटल एनर्जी कहते हैं। तो वो वाइटल एनर्जी कमजोर होगी तो आप बीमार होंगे, ये एक होम्योपैथी का। और हम सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट में उसी वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी को बूस्ट करते हैं, उसको हम ताकत दे देते हैं, तो हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। अब ताकत देने वाली चीजें कौन सी हैं, उनको अगर हम इंग्लिश या मेडिकल टर्म में वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए हम टॉनिक का वर्ड यूज करते हैं। एलोपैथिक में आप जाएं, होम्योपैथिक में जाएं, हर्बल में जाएं, उसका इंग्लिश का वर्ड टॉनिक है, कि जो ताकत देगी। तो होम्योपैथिक सिस्टम में अब थोड़ा सा हम लोग अपनी प्रैक्टिस में, मैंने थोड़ी देर पहले की बात की, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एथिक्स को लेके चलेंगे। कुछ चीजें ऐसे किताबी हैं, बातें हैं, फिलॉसफी है, कुछ प्रैक्टिकल है। हम टॉनिक्स देखते हैं, हमारी प्रैक्टिस के अंदर टॉनिक्स क्या है। ब्रेन का टॉनिक, जिनसिंग, जिंको बाइलोबा, एग्नास्टाइवा, बड़े टॉनिक। दिल का टॉनिक, क्रेटिगस, कैक्टस, दिल के टॉनिक।
लिवर पे आप आ जाएं, कैक्टस, सॉरी चैलिडोनियम, कार्डस, चियोनंथस, स्प्लीन, दिल्ली पे आ जाए सियोनोस, फीमेल में चले जाएं यूटेराइन टॉनिक, यानी ये मैंने बारिक को पढ़े, आप ऑथर्स को पढ़े, उन्होंने लिखा हुआ है, एलोनियास को टॉनिक लिखा हुआ है, यूटेराइन टॉनिक, अलेट्रस को यूटेराइन टॉनिक लिखा गया हुआ है, सिनाफ्रेक्सिना, सशोका, ब्रह्मागस्टा, टॉनिक्स, मेल के अंदर आ जाए टॉनिक्स में कामयाना, एस्ट्रोगंडा, एक्सवाइजी, नेफालूटर, तमाम के तमाम टॉनिक्स। अब ये तमाम टॉनिक्स आप किस में इस्तेमाल करते हैं? ये तमाम के तमाम आप मदर टिंचर में करते हैं। मदर टिंचर फिजियोलॉजिकल डोज, कहा जाता है कि ऑर्गन लेवल पे आपने डिजीज को ट्रीट करना है तो मदर टिंचर कंपल्सरी है। हमारे सोर्सेज ऑफ रेमेडीज है ना, 6 सोर्सेज ऑफ रेमेडीज, हम शुरू से जो पढ़ते हैं 6 सोर्सेज हैं। एक प्लांट किंगडम, दूसरा मिनरल किंगडम, तीसरा एनिमल किंगडम, चौथा नासॉर, सार्कोर्स और इम्पोर्टेरेबल्स। अब इनकी अभियान के थोड़ा सा घोर करते हैं। इम्पोर्टेरेबल्स गैर मादी शिया रेस शुआओं से जो बन रही हैं, कोई मदर टिंचर नहीं होता, कोई मदर टिंचर इस्तेमाल नहीं करता। नासॉर्स ऑब्वियसली डिजीज पार्ट एक्यूट फॉर्म, मदर टिंचर के करीब कोई लेना पसंद ही नहीं करेगा। स्पूटम से बन रहा है, तो कैंसर से बन रहा है, ये तमाम ऐसी शिया जो पसंदीदा शिया नहीं है, हाई डोज रिकमेंडेड है। सार्कोर्स हेल्दी टिश्यू से, लेकिन सार्कोर्स भी स्टार्ट होता है 3x 6x टू ऑनवर्ड। उसके बाद आप आ जाते हैं मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम में एक एसिड फॉस आपको मिलता है मदर टिंचर के अंदर। बाकी मिनरल किंगडम की कोई अद्वियात भी मदर टिंचर में आपको मिलते ही मार्केट के अंदर से। मदर टिंचर आपका जो हम फ्रीक्वेंट यूज करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। एनिमल टॉपिकली आप यूज करते हैं, कैंथेरस जल्दी के ऊपर लगा दिया, सिपिया बालों के लिए दे दिया। टॉपिकल इनटेक में उसका भी आपको रेयरली टिंचर यूज हो रहा हो। पीछे जितने टॉनिक्स होता है तमाम के तमाम प्लांट किंगडम से, शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन प्लांट जितने भी हम सब्जियां पौधे शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, अपने असरात को बहुत जिस्म से, लेकिन तमाम प्लांट नहीं, पॉइजनस भी हैं। ये तो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं सबकी हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स मौजूद है, फार्माकोकाइनेटिक्स मौजूद है। मैं एग्जांपल देता हूं, मदर टिंचर लंग्स के टॉनिक्स में हम जनरली दो चीजें आती हैं, क्या है कि बच्चों है एस्पिडोस्पर्मा उसको कहते हैं, एंड सेकंड वन ग्लिसरीसा ग्लोबरा। अब ग्लिसरीसा ग्लोबरा को आप पढ़ें तो ग्लिसरीसा ग्लोबरा को बड़ा प्रोमिनेंटली लिखा है, इट वर्क्स लाइक कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्टेरॉइडल हार्मोन हमारी बॉडी खुद पैदा करती है, एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, और फंक्शन उसके क्या है, मल्टीपल फंक्शन। आपके दम में अस्थमा के लिए यूज हो रहा है, आपके हाइपो है क्या ये बिलोंग कर रहा प्लांट के अंदर भी आपकी फार्माकोग्नोसी में टाइप्स है ना, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल, रेजिन एंड गम केशिया, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं आपकी। अल्कलॉइड्स में जैसे आपका पैराडोन आ गया, इसके एट्रोपाइन आयोसिन अल्कलॉइड आ गए, नक्सवामी का आ गया आपका स्ट्रेकनस नक्सवामी का, स्ट्रेकन ब्रूसिन इसके हैं। जो ग्लाइकोसाइड की ग्लिसरीसा ग्लोबरा पे बात करें, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनको उर्दू में कहते हैं शक्करनुमा, क्योंकि ये 70% स्वीटर देन द शुगर, चीनी से 70% ज्यादा जो है वो मीठे होते हैं जो ग्लाइकोसाइड प्लांट होते हैं। तो ये ग्लिसरीसा ग्लोबरा है कि मलेटी आपकी आम घरों में भी आप दमा खांसी के लिए पुराने बुजुर्ग सब इस्तेमाल करवाते हैं, ग्लिसरीसा ग्लोबरा जिसको कहते हैं। ये एक टॉनिक है आपका, और ये जिस्म में काम कर रहा है स्टेरॉइडल हार्मोन कॉर्टिसोल की तरह से। आप सारे प्रैक्टिशनर आपको पता है कॉर्टिसोल का और एड्रेनालिन, ये मिल के वेसोकंस्ट्रिक्शन पे कैसे काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ये आपके दमे पे कैसे काम कर रहे हैं। तो समझिए कि बेसिक फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इन मदर टिंचर्स की भी मौजूद है। और अब वापस आता हूं उसी के ऊपर कि हम बात करते हैं टॉनिक्स के ऊपर, कि ये मदर टिंचर हमारे जितने भी ऑथर्स हैं, वॉरेट, क्लार्क, कैंट, जो भी हम पढ़ते हैं, तमाम ने इनको टॉनिक्स लिखा है कि ये ताकत देते हैं। हमारा इनिशियल कंसेप्ट होम्योपैथी का क्या था कि वाइटल फोर्स को ताकत मिलेगी, वाइटल फोर्स मजबूत होगी तो आपने दुरुस्त होना है। पैथोजन बेशक पड़ा रहे वो कुछ नहीं कर सकता, आपको कोई तबाही नहीं देगा। तो टॉनिक क्या कर रहा है, ताकत दे रहा है। तो मदर टिंचर आपके सिस्टम के अंदर एक तो कंपल्सरी ऑर्गन लेवल पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट, आपकी जो भी सिम्टोमेटिक लिवर डिजीज का पेशेंट आ गया, सीएडी का आ गया, क्रॉनिक लिवर डिजीज का, उसकी जो भी सिम्टम है, आप टिंचर देके उसे एज अ टॉनिक
लिवर के हेपाटोसाइट्स को बूस्ट अप, टॉनिक वही होगा जो ऑब्वियसली बेसिक सेल को एम्पावर करेगा, आप उसे एम्पावर कर सकते हैं। इसके अलावा टॉनिक्स अगर आप देखते हैं तो आपको बायोकेमिक में मिलते हैं, सशलर के बायोकेमिक साल्ट्स के अंदर, वहां पर आपको टॉनिक का वर्ड मिलेगा, जैसे नेट्रम सल्फ पैंक्रियाज के लिए, डायबिटीज पे मेरे भाई दोस्त डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब ने लेक्चर दिया, डॉक्टर सशलर ने टॉनिक कहा है, नेट्रम सल्फ आपके पैंक्रियाज का टॉनिक है, कालीफॉस ब्रेन का टॉनिक एज वेल एज कार्डियो टॉनिक, दिल का भी टॉनिक है कालीफॉस आपका, और दिमाग का भी टॉनिक है, कैल्शियम हड्डियों का टॉनिक, कैल्शियम डेपोजिट। लेकिन ये तमाम के तमाम आपके बॉडी टिश्यू साल्ट्स आपके बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इसको आप फ्रीक्वेंट दे सकते हैं, क्योंकि सशलर की जो थ्योरी है वो होम्योपैथी नहीं है, हम उसे होम्योपैथी के साथ इसलिए चला रहे हैं कि पोटेंटाइज फॉर्म में 3x6x के अंदर चल रहा है। उसकी थ्योरी ये है कि ये आप एक्सेसिव भी ले लेते हैं तो जिस्म आपको इसको जिस्म से बाहर निकाल देगा, इसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। तो टॉनिक्स आपको मिल रहे हैं वहां पर या मदर टिंचर्स के अंदर, और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वाइटल फोर्स वाइटल एनर्जी हमारी बूस्ट होगी तो हम तंदुरुस्त होंगे। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.